आज हम बात कर रहे हैं फ्लटर की। ये गूगल का बनाया हुआ एक ओपन सोर्स यूआई डेवलपमेंट किट है। जी बिल्कुल। और इसका बड़ा दावा है ना, कि एक ही कोड बेस से आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्स बना सकते हैं। जी, एंड्रॉयड, आईओएस, वेब, डेस्कटॉप, काफी लंबी फहरिस्त है। हमने फ्लटर की ऑफिशियल डॉक्स और कुछ विकिपीडिया आर्टिकल्स देखे हैं। कोशिश ये है कि इसके जो बुनियादी आइडियाज हैं वो समझ आएं। ठीक। तो सब कुछ शुरू होता है विजेट्स से। ये नाम तो सुना है, ये कुछ रिएक्ट जैसा लगता है। हाँ, काफी हद तक विजेट्स ही फ्लटर की जान है। आपका यूआई जो है, हर छोटी बड़ी चीज वो एक विजेट है। अच्छा, बटन, टेक्स्ट, लेआउट, सब कुछ। सब कुछ। यूं समझें कि ये यूआई के ब्लूप्रिंट्स हैं। ये बताते हैं कि भाई मौजूदा हालत में इंटरफेस कैसा दिखना चाहिए। और जब हालत बदलती है तो विजेट अपनी तफसील दोबारा बनाता है। फिर फ्रेमवर्क देखता है कि पुरानी तफसील और नई में क्या फर्क है, और सिर्फ वो कम से कम तब्दीलियां स्क्रीन पर करता है। अच्छा, तो ये एक डिक्लेरेटिव यूआई वाली बात हुई। आप बताते हैं क्या दिखाना है, कैसे नहीं। बिल्कुल सही। कैसे का काम फ्रेमवर्क का है। और इन विजेट्स में भी सुना है दो किस्में हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल। जी हाँ, ये बहुत अहम है। तो क्या फर्क है इनमें? मतलब एक में स्टेट है, एक में नहीं। मोटे तौर पर यही है। स्टेटलेस विजेट बहुत सादा हैं। उन्हें बाहर से जो मालूमात मिलती हैं, बस उसी पर चलते हैं। इनपुट बदला तो वो अपडेट हो गए। उनकी अपनी कोई याददाश्त नहीं होती। ओके, और स्टेटफुल? स्टेटफुल विजेट्स उनकी अपनी अंदरूनी हालत या स्टेट होती है। वो चीजें याद रख सकते हैं और वो खुद अपनी हालत बदल सकते हैं, सेट स्टेट मेथड कॉल करके। जब वो ऐसा करते हैं तो फ्रेमवर्क उन्हें दोबारा बनाता है नई हालत के साथ। समझ गई। तो जो डायनामिक चीजें होती हैं, जैसे काउंटर या फॉर्म फील्ड्स, उनके लिए स्टेटफुल विजेट इस्तेमाल होते होंगे। बिल्कुल। जहां भी आपको वक्त के साथ कुछ बदलता हुआ दिखाना है या सारिफ के अमल पर कुछ याद रखना है, वहां स्टेटफुल काम आते हैं। ठीक है। फ्लटर में कुछ बुनियादी विजेट्स तो होंगे ना, जैसे टेक्स्ट दिखाने के लिए। जी, बहुत सारे हैं। टेक्स्ट है, फिर लेआउट के लिए रो और कॉलम है, जो चीज़ों को उफ़क़ी या अमूदी तरतीब देते हैं। ये वेब के फ्लेक्स बॉक्स जैसे हैं। अच्छा। फिर स्टैक है, अगर चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रखना हो, जैसे वेब में एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होती है। और कंटेनर भी सुना है, वो किस लिए है? कंटेनर एक बहुत कारआमद विजेट है। ये एक डब्बा समझ लें। आप इसको रंग दे सकते हैं, बॉर्डर, शैडो, मार्जिन, पैडिंग, बहुत कुछ लगा सकते हैं। तो इन सब को मिला जुला कर पेचीदा यूआई बन जाते होंगे। जी हाँ, यही आइडिया है। छोटे छोटे विजेट्स को जोड़कर आप कुछ भी बना सकते हैं। कॉम्पोजिशन कहते हैं इसे। अब आते हैं एक और अहम नुक्ते पर, रेंडरिंग। आपने कहा है फ्लटर खुद पिक्सेल्स ड्रॉ करता है। ये प्लेटफॉर्म के अपने बटन या टेक्स्ट फील्ड इस्तेमाल नहीं करता? बिल्कुल नहीं। यही फ्लटर की बड़ी खासियत है। ज्यादातर दूसरे फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के दिए हुए यूआई कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जिन्हें नेटिव कंपोनेंट्स कहते हैं। जी। इससे मसला ये होता है कि कभी-कभी एंड्रॉयड और आईओएस पर चीजें थोड़ी मुख्तलिफ दिखती हैं या बर्ताव करती हैं। फ्लटर ये रास्ता नहीं लेता। तो फिर वो क्या करता है? फ्लटर का अपना रेंडरिंग इंजन है, C++ में लिखा हुआ। वो ग्राफिक्स के लिए गूगल की स्किया लाइब्रेरी या अब एक नया इंजन इम्पेलर इस्तेमाल करता है। और वो इंजन? वो इंजन बराह रास्त, मतलब डायरेक्टली स्क्रीन पर पिक्सेल्स बनाता है। वो ओएस से कहता है, मुझे बस एक कैनवास दे दो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। वाओ! तो इसका मतलब है कि जो यूआई आपने बनाया है, वो एंड्रॉयड, आईओएस, वेब, हर जगह बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, पिक्सल बाय पिक्सल। असूली तौर पर जी हाँ, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है, कंसिस्टेंसी। डेवलपमेंट भी तेज होती है, क्योंकि आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग-अलग यूआई नहीं बनाना पड़ता। ये तो जबरदस्त है, लेकिन इसका कोई नुकसान भी तो होगा। कुछ ट्रेड ऑफ्स तो होते हैं। जैसे आपने कहा, हर प्लेटफॉर्म पर एक जैसा दिखना कभी-कभी थोड़ा अजीब लग सकता है, अगर वो प्लेटफॉर्म अपना डिजाइन बिल्कुल बदल दे। हाँ, मतलब अगर iOS 18 में बटन बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएं, तो फ्लटर ऐप में पुराने वाले नजर आएंगे जब तक फ्लटर अपडेट ना हो। जी, ऐसा हो सकता है। फ्लटर टीम कोशिश करती है कि मटेरियल और क्यूपर्टिनो विजेट्स को अप टू डेट रखें, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। दूसरा, ऐप का साइज शुरू में थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो अपना रेंडरिंग इंजन साथ लाती है। अच्छा, ठीक है। और ये सब लिखा जाता है डार्ट जबान में? जी, डार्ट। ये डार्ट ही क्यों? कोई खास वजह?
डार्ट भी गूगल ने बनाई है और इसे खासतौर पर क्लाइंट साइड डेवलपमेंट यानी यूआई बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये काफ़ी तेज़ है। AOT कंपाइलेशन से नेटिव कोड बनता है और JIT कंपाइलेशन से हॉट रीलोड जैसी सहूलत मिलती है। हॉट रीलोड वो क्या है? ऐप चलते चलते सेकंडों में अपडेट हो जाती है बिना पूरी ऐप दोबारा स्टार्ट किए। डेवलपमेंट बहुत तेज हो जाती है इससे। ओह वाह, ये तो कमाल है। और इसमें साउंड नल सेफ्टी भी है। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये डार्ट की एक अहम खुसूसियत है। सादा लफ्जों में ये प्रोग्रामिंग की गलतियों को पहले ही पकड़ लेती है, खास तौर पर वो गलतियां जहां आप किसी ऐसी चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो है ही नहीं, यानी नल है। अच्छा, तो उससे ऐप ज्यादा मुस्तहकम बनती हैं, क्रैश कम होते हैं? बिल्कुल, ये रन टाइम पर होने वाले बहुत से मसाइल को कंपाइल टाइम पर ही खत्म कर देती है। ठीक है। चूंकि सब कुछ स्टेट पर चल रहा है, तो स्टेट मैनेजमेंट एक बड़ा मौजू होगा फ्लटर में। बहुत बड़ा। छोटी ऐप्स में तो शायद स्टेटफुल स्टेट और सेट स्टेट से काम चल जाए। हाँ, जैसे बटन दबाने पर काउंटर बढ़ाना। जी, लेकिन जैसे जैसे ऐप बड़ी होती है, डेटा को मुख्तलिफ हिस्सों में शेयर करना पड़ता है, तो फिर अच्छे तरीकों की जरूरत पड़ती है। जैसे? बहुत से तरीके और लाइब्रेरियां हैं कम्युनिटी में। प्रोवाइडर, रिवरपॉड, ब्लॉक, गेटएक्स, नाम बहुत हैं। बुनियादी मकसद यही होता है कि स्टेट को यूआई से अलग रखा जाए, उसे संभालना आसान हो, और जब स्टेट बदले तो सिर्फ मुताल्लिका विजेट्स ही अपडेट हों। फ्लटर खुद भी कुछ देता है इसके लिए? जी, इनहेरिटेड विजेट एक बुनियादी चीज़ है डेटा नीचे पास करने के लिए, और लिसनेबल है जैसे चेंज नोटिफायर या वैल्यू नोटिफायर, जो तब्दीलियों की इत्तला देने के काम आते हैं। आखिर में ये डिजाइन सिस्टम्स वाली बात, मटेरियल और क्यूपर्टिनो? हाँ, फ्लटर में दोनों के लिए विजेट्स के सेट हैं। मटेरियल डिज़ाइन गूगल का है और अब वर्जन 3 डिफ़ॉल्ट है। क्यूपर्टिनो विजेट्स एप्पल के iOS के डिज़ाइन जैसे हैं। तो आप इंतखाब कर सकते हैं कि आपको कैसा लुक एंड फील चाहिए। जी बिल्कुल। जबरदस्त। तो खुलासा करें तो फ्लटर एक ताकतवर क्रॉस प्लेटफॉर्म यूआई टूलकिट है। विजेट्स उसकी बुनियाद है, उसका अपना रेंडरिंग इंजन उसे हर जगह यकसां दिखाता है, और डार्ट जुबान उसे ताकत देती है। स्टेट मैनेजमेंट अहम है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका अपना रेंडरिंग इंजन और विजेट सिस्टम मिलकर इसे बहुत लचकदार बनाते हैं। एक आखिरी सवाल या सोच, ये जो फ्लटर का वादा है कि हर जगह एक जैसा यूआई मिलेगा, क्या ये हमेशा अच्छा ही होता है, या कभी सारिफ चाहता है कि ऐप उसके फ़ोन के ओएस जैसी ही लगे, चाहे वो दूसरे फ़ोन से थोड़ी मुख्तलिफ ही क्यों ना हो? ये कंसिस्टेंसी मुकाबला नेटिव फील की बहस शायद चलती रहेगी। ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। इसका कोई एक सही जवाब नहीं शायद। ये ऐप की नोयत और टारगेट ऑडियंस पर मुनहसर करता है।